नमस्ते। हाउ टू ड्रॉ कार्टून में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्टूनिस्ट अभिषेक। किसी भी चीज को सीखने के पीछे कोई उद्देश्य होता है, और यदि उद्देश्य नहीं है तो वो चीज सीखने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम यहाँ एक कार्टूनिस्ट बनने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कला जो है वो हमको आ जाए। कला तो हमारे अंदर है, हम उसका विस्तार कर लें। तो अब उसका विस्तार करने का मतलब क्या है, हमारा इरादा क्या है? हमारा इरादा साफ है कि हम जो इंसान हैं, जो मनुष्य हैं, जो मानव है, उसे और बेहतर हो जाए उसमें। क्योंकि किसी भी आर्ट फॉर्म का, किसी भी कला का उद्देश्य एकमात्र यही है कि मनुष्य के चित्त को जो है वो उसे एक तरीके से सुकून दे, शांति दे, खुशी दे। तो इस कार्टून कला का मकसद भी यही है कि हम अपने आसपास जो चीजें देख रहे हैं, जिसे हम विसंगतियां कहते हैं, कई बार विरोधाभास कहते हैं, और कई बार ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें देख के हम बहुत एकदम गुदगुदू सी मन में उठती है, तो उन्हें हम चित्रित करें। चित्रकार अपने तरीके से चित्रित करता है तो व्यंग्य चित्रकार उसे अपने तरीके से चित्रित करता है। अब वो अपना तरीका क्या है? देखिए, वो अपना तरीका विशुद्ध अपना तरीका ही है। हम किसी को कॉपी ना करें। कॉपी करने का मकसद साफ है कि भाई हम फिर अपना कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सामने वाले का ही कर रहे हैं। तो कॉपी से मतलब यह है कि किसी ने कोई विचार बनाया है तो उस विचार को हम कॉपी ना करें। हाँ, अब जैसे सर्किल है तो वो गोला ही होगा, वो तो गोल सभी गोल ही बनाएंगे। अब यदि आप गोला बना रहे हैं और कोई आके दावा करे देखिए साहब हमारा सर्किल आपने कॉपी किया है, इसका तो कोई उत्तर होगा नहीं। तो हमें सिर्फ सर्किल ही कॉपी करना है, रेखाएं कॉपी करनी है, आड़ी तिरछी दाई बाई सब करनी है, लेकिन उन्हें अपने तरीके से खींचना है। यानी हाथ का जो फोर्स है और आपका जो इस हाथ का जिसको कहते हैं कि स्पंदन सांसों का जो है उसके साथ जो नाता है वो आपका है। तो हम जब कोई रेखा खींचते हैं या कोई सर्किल खींचते हैं या कोई अर्धचंद्राकार खींचते हैं तो फिर वो हम होते हैं। सामने वाले को देख के खींचते हैं लेकिन वो हमारी लाइन होती है, और उस लाइन में ही सच्चाई है कि हम उसे कितनी ईमानदारी और कितनी सच्चाई के साथ खींच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे भारी भरकम शब्द इस कक्षा में भी आएंगे और बाहर भी लोग कहेंगे। मैं अक्सर देखता रहता हूँ, लोगों को सुनता रहता हूँ कि अपना ज्ञान बताने के लिए हमेशा बहुत भारी भारी शब्दों का सहारा लिया जाता है। तो उन भारी शब्दों से आतंकित ना हो। ये मनुष्य की एक तरीके से हम कहें कि वो उसकी आदत है कि अपने को कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना। जबकि सच ये है कि सब मनुष्य एक जैसे हैं, सबका बोलना चालना समझना एक जैसा है। तो हम बस उतना ही ग्रहण करें जितना हमारे मतलब का है, और जो हमारे मतलब का नहीं है, जो हमें आतंकित करता है, उसको हम थोड़ा किनारे रखते हैं। कला का मतलब सिर्फ इतना ही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में वही कि आज जो हम कैरेक्टर बना रहे हैं, चेहरा बनाना सीखा है हमने, उनको खड़े होकर बात करते हुए सीखा है। अब हम उन्हें चलते हुए भी थोड़ा एक तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम उसकी ऊपर सर्किल, हाफ सर्किल से भी कर सकते हैं, आंखों से भी करते हैं ना। तो देखिए यहाँ से करते हैं, ठीक है, यूं, और आंखें बनाई, ये कान बनाया, ये नाक बनाई, ठीक है, और ये बिल्कुल सबसे आसान तरीका है बनाने का। ओके, और ये बात करते हुए चल रहे हैं, एक हाथ थोड़ा सा पीछे जाएगा, है ना, और यहां से और थोड़ी लंबाई चौड़ाई छोटी ज्यादा हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। और अब इनकी आंखें बनाई, इनकी भौहें बनाई, और हम कार्टून में अभी मुस्कुराते हुए चित्र ही बना रहे हैं, ठीक है ना, यूं किया। और इनके हेयर स्टाइल को यहाँ से देखिए, एक नया
रूप दिया हमने। ओके, थोड़ा सा इनकी कलर बनाई, इनको शर्ट पहनाई कॉलर वैसे, और यदि कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे करके, है ना। अब इनके साथ में एक सज्जन और चल रहे हैं, है ना। अब इनकी नाक में थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए और इनके चश्मा लगा दीजिए। और ये देखिए, ये इनको देख रहे हैं और इनको भी इस तरीके से, और ये इनकी बात में थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, है ना। कुछ इन्होंने ऐसी बात की, इनका थोड़ा सा हेयर स्टाइल देखिए, ये हो गया, है ना। ये हम इस तरीके से, और तरीका वही है कि अब ये सब बनाएंगे कैसे। देखिए, ये बनाने का तरीका वही है कि जो हर रोज हम कह रहे हैं कि आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, 1 2 3 4, है ना। अब रिवर्स आइए, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ऐसे आइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, है ना। अभी इस तरीके की 1 2 3 4, फिर इसको रिवर्स में जैसे 1 2 3 4। कागज को भरपूर उपयोग कीजिए, उसमें कहीं कोई कोताही मत बरतिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आप इतना कागज कहाँ से लाएंगे, कागज महंगा आता है। तो जहाँ भी आपको जगह खाली मिलती है, आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 1 2 3 1 2 3। देखिए, जो अभ्यास है वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। ये मैं रोज कह रहा हूँ, तो यहाँ मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ। ओके, थैंक यू।